Now, today we'll talk of the chapter polynomials and let's start out by defining what is a polynomial. तो polynomial क्या है? It is an expression of the form px equals a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube so on till an xn, and n is not equal to 0. N belongs to whole number. Now, what is a whole number? We already know what is a whole number. अब होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं. नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं हो. लेट्स से दिस इज अवर सेट ऑफ इंटीजर्स डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन. तो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है. नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड होगा. क्यों? बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर्स हमने रिमूव कर दिए, तो व्हाट इज लेफ्ट इज दिस सेट एंड दिस इज व्हाट दिस सेट ऑफ होल नंबर्स. Therefore, we can either say whole number or non-negative integers. मतलब जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x. x की जो पावर है has to be a whole number. वो फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकता. That is the power of the variable. The power of the variable cannot be negative और फ्रैक्शन. अगर हमारे जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन है तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसकी सारी पावर्स क्या हो? होल नंबर हो. तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल. व्हाट इज a0 a1 a2? ये जो a0 a1 a2 ये सब क्या है? दीज आर रियल नंबर्स. जैसे 1 हाफ -1 √3 √5 कुछ भी हो सकता है. दे हैव टू बी रियल नंबर्स. एनी एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट इज px? p फॉर कन्वीनियंस अब इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हमने इसको एक नाम दे दिया px, वेयर p इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, x इज द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ विच द एक्सप्रेशन इज रिटन. ये वो वेरिएबल है जिसके टर्म्स में हमने ये पॉलिनोमियल लिखा है. और ये क्या है? एक तरीके से नेम ऑफ पॉलिनोमियल. नेम कुछ भी हो सकता है. वी कैन राइट एस ब्रैकेट टी. मतलब वेरिएबल हमारा क्या है? टी है. मतलब पॉलिनोमियल किसके टर्म्स में लिखा हुआ है? टी के टर्म्स में. और उस पॉलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस से कर रहे हैं. दिस इज डन जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि बार बार हमको ये एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े. अगर हमने एक बार पी एक्स ये डिफाइन कर दिया तो जब भी हम पी एक्स लिखेंगे मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई राइट पी एक्स is equal to x square plus 2x plus 1. Now we have to identify whether it is a polynomial or not. अब अगर ये polynomial है तो इसमें जो भी वेरिएबल है, जहाँ जहाँ वेरिएबल्स हैं. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेरिएबल ज़रूरी नहीं एक हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर लेट्स से 2xy प्लस 3y स्क्वायर, दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स. एंड पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहां जहां वेरिएबल्स आ रहे हैं उन सब की पावर्स क्या है? देखिए होल नंबर्स है. दे आर नाइदर नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन. तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स. बट वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली एट दिस स्टेज. तो चेक करिए ये पॉलिनोमियल है. यस है, क्योंकि वेरिएबल की जहां जहां हमें वेरिएबल दिख रहा है सबकी पावर्स क्या है? होल नंबर है. लेट्स से वी हैव एस टी स्क्वायर माइनस 2t plus t cube minus 1. अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर कहाँ है? सारी पावर्स हमारी होल नंबर्स है. therefore it is a polynomial. let's say px is equal to √x plus 5. now whether this is a polynomial or not, pause the video and answer the question. obviously this is not a polynomial. क्यों? क्योंकि x जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? हाफ, विच इज अ फ्रैक्शन. therefore this is not a polynomial. for example we have px is equal to x plus 1 upon x. now is it a polynomial? at first stage the student might say कि देखिए जहाँ जहाँ वेरिएबल है उन सब की पावर क्या है? होल नंबर है. बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर हम देखें x अपॉन x क्या हो गया? 1 प्लस 1 अपॉन x विच इज सेम एज 1 प्लस x रेज टू पावर -1. तो ये जो -1 आया ये क्या है?
ये तो नेगेटिव पावर है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेशन को इफ रिक्वायर्ड वी हैव टू सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू, इन द सेंस कि डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। और फिर जब हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें हम पावर्स चेक करेंगे, दे शुड नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन। लेट्स से वी टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से वी हैव x raised to power half plus x raised to power 3/2 whole divided by x raised to power half. Now in this case at first instance the student might say कि this is not a polynomial। क्यों? क्योंकि हमें हर जगह फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं। बट द पॉइंट हियर इज अभी हमने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया है, अभी हम इसको उस फॉर्म में नहीं ला पाए जिस फॉर्म में हमने पॉलिनोमियल डिफाइन किया था। तो लेट्स से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इफ वी डिवाइड x raised to power half by x raised to power half and x raised to power 3/2 upon x raised to power half, then what do we get? ये तो कैंसिल ही हो गया। and what do we get at this point? ये तो 1 हो गया, प्लस x raised to power 3/2 minus 1/2, एक्सपोनेंट्स यूज किया हमने, 1 plus x raised to power 2/2, this cancels, we are left with 1 plus x। but now 1 plus x तो एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी वेरिएबल मौजूद था यहाँ पे मौजूद है, उसकी पावर क्या है? होल नंबर है। Therefore, yes, this is a polynomial। तो polynomial at देख के हम नहीं जवाब दे सकते, कभी कभी हमको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है और फिर हम डिसीजन लेते हैं whether it is a polynomial or not। तो any expression, let's say we give or more examples, let's say we have 3। now this is an important case। at first instance you might say this is not a polynomial because यहाँ तो हमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, our variable is x और हमें राइट साइड पे वेरिएबल दिख ही नहीं रहा। But what can we do is we can write this as x raised to power 0, anything raised to power 0 is 1। तो अब क्या है? and what is 0? 0 is a whole number, therefore yes, it is a polynomial। therefore an important point is all expressions having only constant term, constant मतलब real numbers, constant term, all expressions having only constant term are also polynomial। ये भी polynomials में ही आएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वी हैव px is equal to √3, this is a constant, एक रियल नंबर है, we can write this as x raised to power 0, therefore this has become a polynomial now। let's say we have st is equal to half, now this is a polynomial in terms of t, we can write this as t raised to power 0 and therefore this is a polynomial। so I hope you have understood what a polynomial is। it is an expression of the form a0 plus a1x so on till an xn। why have we written n is not equal to 0? because we are defining a polynomial of degree n। what is degree? we'll discuss in the next video।